Hello students, welcome to my channel. So our today's topic is parallel plate capacitor. So यहाँ पर parallel plate capacitor की हम लोग बात करेंगे. So कैपेसिटर हम लोगों ने देखा था, उसके अंदर 2 टाइप की प्लेट्स होती हैं, तो वो भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है. उसी की स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे. उसके बाद उसके लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डराइव करेंगे. तो किस तरीके से डराइव करेंगे वो आज हम देखने वाले हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डायग्राम से. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किस तरीके से होता है. तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर 2 पैरेलल प्लेट होती हैं. इस तरीके से 2 पैरेलल प्लेट्स होती हैं जो कि सेम एरिया की होंगी. दोनों प्लेट का एरिया जो है वो सेम होना चाहिए यहाँ पर, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको d से रिप्रेजेंट करते हैं. अब क्योंकि ये पैरेलल है तो सब जगह इसकी डिस्टेंस सेम ही होगी. अब यहाँ पर देखिए, कैपेसिटर जो हमने देखा था उसके अंदर बताया था कि एक जो प्लेट है वो तो पॉजिटिव होती है, दूसरी प्लेट नेगेटिव होती है. तो यहाँ पर एक प्लेट जो है वो पॉजिटिव टाइप की होगी और दूसरी प्लेट जो है वो नेगेटिव टाइप की होगी. यहाँ पर कुछ बातें ध्यान देने लायक हैं. आपको जो याद रखनी है कि यहाँ पर दोनों से रिलेटेड एरिया जो है वो सेम होगा. एरिया सेम होगा और उसके अलावा चार्ज जो है वो दोनों पर सेम होगा. चार्ज दोनों पर सेम होगा, लेकिन अलग अलग टाइप का, यानी कि दोनों जो टाइप है वो ऑपोजिट होंगे. इस पर प्लस क्यू चार्ज होगा, इस पर माइनस क्यू चार्ज होगा. अब क्योंकि चार्ज हम लोगों ने देख लिया है, एरिया हम लोगों ने देख लिया है, दोनों पर चार्ज और एरिया सेम है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो कि होती है सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं. तो सिग्मा भी दोनों पर सेम ही होगा, तो इस पर होगा प्लस सिग्मा और इस पर होगा माइनस सिग्मा. ठीक है. तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया है पैरेलल प्लेट में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर 2 पैरेलल प्लेट होती हैं, सेम अमाउंट का चार्ज और ऑपोजिट टाइप का होता है. दोनों डी डिस्टेंस पर एक दूसरे से रखी होती हैं. तो इस तरीके का जो सिस्टम है इसी को बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. अब देखिए, बात करते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्लस जो चार्ज होता है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड होता है, यानी कि उससे बाहर निकलते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं. और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसके लिए इनवर्ड होता है, यानी कि उसके अंदर आते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं. तो इसी तरीके से यहाँ इस पॉजिटिव से तो बाहर निकलते हुए होगा और इस नेगेटिव के अंदर जाते हुए होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि दोनों पर जो चार्ज डेंसिटीज़ हैं वो सेम है. चार्ज दोनों पर सेम है, इस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उसको हम इस तरीके से शो कर सकते हैं. उसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम लोगों ने देख लिया है. अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम लोग यहाँ पर बताते हैं कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी. अब देखिए, अगर बात करें इस सिंगल शीट की, ठीक है, एक सिंगल शीट है यहाँ पर, उसके लिए अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है E1 होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, जो कि हम लोगों ने पहले ही जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किए थे तब कैलकुलेट की थी. तो आप लोग ये आपका एक तरीके से प्रीवियस टॉपिक का ही रिकॉल है. इसके लिए अगर बात करें तो इसके लिए भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट होगी. ठीक है. और अगर इन दोनों के कॉम्बिनेशन जो ये सिस्टम बना है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर हम बताएं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है
वो ई वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू में एन का, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वैसे तो हमें यहाँ पर इस डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी क्योंकि वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है इसलिए एन कैप साथ में लगाएंगे। अब चाहे तो आप यहाँ पर डायरेक्ट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही लर्न कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो यहाँ पर एक ये सिस्टम बना है, ऐसा एक स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा था। इस तरीके की अगर प्लेट होती है तो ऐसी एक प्लेट के लिए जब हम लोगों ने किया था तो इसके लिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई थी। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से है, दो पैरेलल प्लेट हैं एक तरीके से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप डायरेक्ट यहाँ से लर्न कर सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई है, हम लोग को इस कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, यानी कि सी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट करके ही, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले का यूज़ करके ही हम कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इक्वल्स टू होता है Q अपॉन V, जो कि हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। अब क्योंकि हमारे पास में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, इसके लिए हमारे पास अगर चार्ज तो है हमारे पास कि इसके ऊपर क्यों चार्ज है, अगर हमें V की वैल्यू पता चल जाए, यानी कि पोटेंशियल की वैल्यू अगर पता चल जाए, तो हम लोग यहाँ पर कैपेसिटेंस की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जानते हैं। तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा कोई फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा। तो पोटेंशियल V का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होता है E डॉट डी आर हम लोग लिखते हैं, बट क्योंकि यहाँ पर इन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस D है तो E डॉट डी यहाँ पर यूज़ करेंगे। पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ई की वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी है। अब यहाँ पर सिग्मा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल्स टू होता है चार्ज अपॉन एरिया, यानी कि Q अपॉन ए। इस सिग्मा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। देन V इक्वल्स टू क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। पोटेंशियल V की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास में आ चुकी है। अब इस V की वैल्यू की हेल्प से हम लोग कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर C इक्वल्स टू क्यू अपॉन V में V की वैल्यू पुट कर देंगे, Q अपॉन क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये यहाँ से कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी C इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यहाँ पर इन दोनों प्लेट के बीच में जो मीडियम है वो एयर या फिर वैक्यूम है, इसलिए हमारे पास फॉर्मूले में यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट आया है। अदरवाइज़ अगर मीडियम हो तो क्या इफ़ेक्ट होगा, ये हम लोग आगे के टॉपिक में देखेंगे कि दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में अगर मीडियम फिल करते हैं तो उससे क्या इफ़ेक्ट होता है। तो पर्टिकुलर हर एक चीज़ पर इफ़ेक्ट हम लोग देखेंगे, साथ ही उसके लिए उस कंडीशन के लिए यहाँ पर कैपेसिटेंस की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से हम लोग डिपेंडेंसी देख लेते हैं, क्योंकि C का जो फॉर्मूला है वो C इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी आया था। तो एप्सिलॉन नॉट तो यहाँ कांस्टेंट है, तो C जो है वो डिपेंड करता है A पर और D पर। तो किस तरीके से डिपेंड करता है, A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ग्राफ प्लॉट करना चाहें C और A के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा।
और अगर डिस्टेंस के साथ में अगर ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो यहाँ से ये C एंड इस साइड हम लोगों ने लिया डिस्टेंस, तो इस तरीके का ग्राफ आएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से डिपेंडेंसी हो गई है इसकी। उसके बाद हम लोग इसी क्वेश्चन पर बेस कुछ न्यूमेरिकल ले रहे हैं। एक दो एग्जांपल ले लेते हैं ताकि ये टॉपिक जो है आपके एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। सो क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज़ कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ V वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V। ठीक है, V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। ये कोई कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस जो है वो C है और वो एक बैटरी से कनेक्टेड है, V वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। देन द चार्ज ऑन द प्लेट्स इज़ फाउंड टू बी ±360 माइक्रोकूलाम। एक हमेशा पॉजिटिव होती है, दूसरी नेगेटिव होती है, तो 360 माइक्रोकूलाम का दोनों पर चार्ज है। इफ़ ±120 माइक्रोकूलाम इज़ द चार्ज डेवलप्ड व्हेन देयर इज़ इंक्रीज ऑफ 120 वोल्ट डिक्रीज ऑफ 120 वोल्ट इन द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। अब कह रहा है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस में 120 वोल्ट का अगर डिक्रीज़ हो जाए, ठीक है, यानी कि पोटेंशियल पहले V हमें दिया हुआ है, वैल्यू नहीं दी हुई है, V वोल्ट पोटेंशियल है, अगर उसमें से 120 जो है वो कम हो जाए तो यहाँ पर चार्ज जो है वो 120 माइक्रोकूलाम का डेवलप होगा। V वोल्ट पर 360 माइक्रोकूलाम का हो रहा था, अब V माइनस 120 वोल्ट पर 120 माइक्रोकूलाम का चार्ज डेवलप होगा। देन कैलकुलेट, उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, यानी कि यहाँ पर जो V वोल्ट हमें दिया हुआ है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो जो चीज़ें हमें दी हुई है वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो हमें दिया हुआ है कि V वोल्ट अगर पोटेंशियल डिफरेंस है उस टाइम पर चार्ज जो है वो 360 है। तो यहाँ पर फॉर्मूला जो है वो Q = CV, वो फॉर्मूला हमें आसानी से यहाँ पर काम आ सकता है। तो पहले जो चार्ज है वो अगर Q है और उस टाइम पर V पोटेंशियल है और कैपेसिटेंस तो सेम ही रहेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि प्लेट चेंज हो गई है, तो दोनों जो प्लेट हैं उनके लिए उसकी कैपेसिटेंस कांस्टेंट रहेगा। तो Q = CV, यहाँ पर फॉर्मूला हम लोगों ने यूज़ कर लिया। लेकिन अगर बाद की बात करें, C जो है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। यहाँ अगर सेकंड केस में अगर पोटेंशियल को चेंज कर दिया जाता है 120 वोल्ट से, ठीक है, तो V माइनस 120 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि कम हो गया है। उस टाइम पर चार्ज जो है वो Q डैश है। तो देखिए यहाँ से Q की वैल्यू हमें गिवन है, Q डैश की वैल्यू हमें गिवन है, V की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, C जो है वो हमें नहीं दिया हुआ है। तो अब हमें यहाँ पर V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ जाएगा Q/Q डैश = C से C कैंसिल हो जाएगा, V/V माइनस 120। अब यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पर Q × V माइनस 120 = Q डैश × V। अब देखिए Q और Q डैश की वैल्यू हमें दी हुई है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। सबसे पहले 360 माइक्रोकूलाम यानी कि 10⁻⁻6 इतना चार्ज था। V हमें कैलकुलेट करना है, तो ये सारी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। Q डैश बाद में जो है वो 120 वोल्ट हो जाता है, इनटू में V हमें कैलकुलेट करना है। अब यहाँ से इस 120 को इससे डिवाइड कर, अच्छा 120 माइक्रोकूलाम था तो 10⁻⁻6 आएगा इधर भी। ये 10⁻⁻6 और ये 10⁻⁻6 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो V माइनस 120 एज इट इज़, और ये हो जाएगा 360/120। तो ये 3 = चल रहा है
v के, तो ये हो जाएगा 3v माइनस 360 इक्वल्स टू v। इसको इधर ले आएंगे और 360 को उधर डाल देंगे, तो ये हो जाएगा 3v माइनस v इक्वल्स टू 360। 2v इक्वल्स टू 360 एंड v इक्वल्स टू, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 180 वोल्ट, क्योंकि पोटेंशियल की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की है। तो इस तरीके से v की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली है। अब सेकंड पॉइंट हम लोग इसका देखते हैं। तो देखिए सेकंड पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर C की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। उसके बाद थर्ड पॉइंट भी देख लेते हैं, चार्ज व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड बाय 120। यानी कि अब थर्ड पॉइंट के लिए हमें यहाँ पर मानना होगा कि पोटेंशियल अगर इंक्रीज़ हो 120 से, अभी तक हम लोग कर रहे हैं कि पोटेंशियल 120 से डिक्रीज़ हो, तो अगर इंक्रीज़ होगा तो उस टाइम पर यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की चार्ज की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम लोग बी पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, कैपेसिटेंस। तो बी पॉइंट हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फॉर्मूला जो है Q इक्वल्स टू CV, वही फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर चार्ज की वैल्यू हमें दी हुई है और V की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली, तो C की वैल्यू आसानी से यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो C इक्वल्स टू हो जाएगा Q अपॉन V। Q जो है वो 360 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन पोटेंशियल की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया 180 वोल्ट। तो यहाँ पर तो वैल्यू आ जाएगी 2 माइक्रोफैरेड, क्योंकि कैपेसिटेंस हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ से माइक्रोफैरेड में, क्योंकि 10⁻⁻6 में है, तो या तो 2 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड बोल दो या फिर 2 माइक्रोफैरेड बोल दो। तो यहाँ से कैपेसिटेंस की वैल्यू भी आ गई है। अब इसी तरीके से सी पॉइंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर पोटेंशियल को 120 से इंक्रीज़ कर दिया जाए तो चार्ज की वैल्यू क्या होगी। तो Q डैश इक्वल्स टू सी वी डैश। Q डैश की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, C तो सेम ही रहेगा जो कि होगा 2 इंटू 10⁻⁻6 और V जो है वो 120 से इंक्रीज़ हो गया है। V की वैल्यू हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। V की वैल्यू आई थी हमारे पास में 180 प्लस 120, 2 इंटू 10⁻⁻6 180 और 120 हो जाएगा 300, 180 प्लस 120 हो जाएगा 300 और यहाँ से आ जाएगा ये 600 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम या फिर 600 माइक्रो कूलाम, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इसके तीनों पॉइंट हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए हैं। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया है। अगर टॉपिक समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। और प्लीज़ इस वीडियो को अपने और भी फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा जिससे कि सबको इसका फ़ायदा हो सके। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ाई करते रहो और अपने टाइम का अच्छा यूज़ करो।